अस्सलाम वालेकुम। आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। जब फैमिली में पहला बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स और फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो उस बच्चे के साथ बेइंतहा प्यार शो करवाते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं और अटेंशन देते हैं, पूरी कंसंट्रेशन देते हैं, अपना सारा टाइम देते हैं। अगर उसको कोई हर्ट करे तो पेरेंट्स जो है वो नाराज हो जाते हैं दूसरे लोगों से। इसके अलावा उसकी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसे एक दफ़ा कहने पे पूरी कर दी जाती हैं। बच्चे को दूसरी दफ़ा कहना ही नहीं पड़ता। उसके साथ आउटिंग करते हैं, घर में डिफरेंट उसके लिए बार बार गिफ्ट्स आते हैं। कभी दादो लेके आ रही हैं, कभी दादाबू लेके आ रहे हैं, कभी फैमिली के दूसरे मेंबर्स लेके आ रहे हैं। आउटिंग होती है, बच्चे के साथ बहुत बेइंतहा प्यार किया जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे बच्चे की बर्थ होती है तो जो अटेंशन उस बच्चे को दी जाती है वो अचानक डाइवर्ट हो जाती है। जो सेकंड बच्चा पैदा होता है उसकी तरफ सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो पेरेंट्स इस चीज का ख्याल करते हुए कि अब दूसरा बच्चा है तो उसको अटेंशन चाहिए तो हम इसलिए उसको दे रहे हैं, लेकिन इस चीज को भूल जाते हैं कि जो पहला बच्चा है वो भी बच्चा है। वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करता कि आया कि उसका दूसरा बहन या भाई आए हैं तो उसे उस तरह अटेंशन मिलेगी जैसे मुझे मिलती थी, और उसका हक है, ठीक है। लेकिन हमें ये बच्चे को चीज अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। अब जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो वो अकेला था, जब दूसरा बच्चा पैदा हो तो दूसरे बच्चे की फीलिंग्स भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि उससे पहले एक बहन या भाई है, उसकी सिबलिंग्स में से है। और इसी तरह जो पहला बच्चा पैदा हुआ उस वक्त तो वो अकेला था, अब उसके साथ भी दूसरा बहन भाई आ गया है। पेरेंट्स की जो अटेंशन होती है, पेरेंट्स के साथ जो प्यार होता है, हम तो दुनिया का कोई प्यार के अंदर भी किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन जो पेरेंट्स का प्यार होता है उसमें तो सोच भी नहीं सकते। जिस तरह पेरेंट्स के लिए बच्चे अजीज होते हैं इसी तरह बच्चों के लिए पेरेंट्स भी अजीज होते हैं। बच्चे कभी भी अपनी पेरेंट्स की अटेंशन, बच्चे अपने पेरेंट्स का लव केयर डिवाइड नहीं कर सकते। कि उन्हें लगता है कि जो दूसरा बहन भाई आया है वो क्योंकि पेरेंट्स टोटली अपनी अटेंशन जो है उस बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं और पहले बच्चे को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसको डांटना, उसकी कोई बात ना सुनना और उसके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटी छोटी लगा देते हैं। तुम ये करो, तुम वो करो, मैं भाई के पास बैठी हूँ, उसको फुल मतलब कि अटेंशन दे रहे होते हैं। इसमें गलत नहीं है कि आप उस बच्चे को अटेंशन दे रहे थे, लेकिन आप जो पहला बच्चा होता है उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करें ना, कि उसको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके ब्रेन जो है वो उसको प्रोसेस नहीं कर रहा कि उसका बहन जब भाई जो है वो इस अटेंशन का हकदार है। तो आपने उस बच्चे को वो चीज कैसे अंडरस्टैंड करवानी है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बहन भाइयों के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कंपटीशंस होते हैं, जो फाइटिंग होती है और इनके दरमियान में वो जिसे कहते हैं ना कि जंग छिड़ जाती है, उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हर घर की एक कहानी है कि पेरेंट्स जो हैं वो समझ नहीं पाते कि हर बच्चे की नीड क्या है और हमें किस तरह अब बहन भाइयों के दरमियान में केयर, लव और एक टीम की तरह काम करवाना है। मैं आज आपको कुछ इस बारे में कुछ अहम चीजें बताना चाहूंगी। आप अपने बच्चों के साथ करें तो इंशाल्लाह जो बच्चों के दरमियान में ये जो जंग छिड़ जाती है और लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये चीज आप खत्म कर सकते हैं। देखिए बच्चा जो है फर्स्ट बॉर्न हो, दूसरा बच्चा हो, पहला बच्चा हो, तीसरा बच्चा हो, चौथा बच्चा हो, हर बच्चा डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है और डिफरेंट फीलिंग्स के साथ पैदा होता है। उनको नहीं पता कि ये जो बहन भाई है इनके साथ कैसे ट्रीट करना है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको अंडरस्टैंड करवाएं। इसके लिए जब आपका फर्स्ट बेबी की बर्थ होती है तो आपने क्या करना है कि उस बच्चे के जैसे 2 साल का हो गया, 3 साल का, 4 साल का, या 1 साल के बाद भी अगर दूसरे बच्चे की बर्थ होने वाली है तो आप उस बच्चे को
अगर फर्स्ट 1 साल का बच्चा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे उस बच्चे की बर्थ हुई है दूसरे बहन भाई की, तो आप फर्स्ट जो उसका बड़ा बहन भाई है उसको, और जो सेकंड अभी न्यू चाइल्ड की बर्थ हुई है उन दोनों को आप इंटरेक्ट करवाया करें। ठीक है, ये मैं 1 साल के बच्चे को समझाने का तरीका बता रही हूँ। इंटरेक्ट करवाया करें, उसके साथ प्ले करवाया करें। कुछ भी अगर करना है तो उसके हैंड से बच्चे को थोड़ा, कोई फीडर कहना, कोई भी टॉय के साथ प्ले कराना, उसकी गोदी में बच्चे को लटा देना, उसे कहना भाई के साथ प्ले करो। और इस तरह की जो एक्टिविटीज है ना, भाई के साथ या बहन के साथ आप उसको प्ले करवाएं। ठीक है, जब भी उसको बाहर लेके जाना है तो उसे उसके साथ इंटरेक्ट करवाना है। आपने बिल्कुल भी पहले वाले बच्चे को इग्नोर नहीं करना। ये मैं आपको 1 ईयर के बच्चे की फीलिंग्स बता रही हूँ। ठीक है, उसको फिर फील होता है कि मैं, और उसको इस चीज का एहसास करवाएं कि आप बेबी बड़े हो, आप ये छोटा है। बड़े और छोटे का ऑब्वियसली उसको कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आप उसको ये अंडरस्टैंडिंग हल्की फुल्की करवा सकते हो। उसके बाद जब 2 साल का बच्चा है और उसके बाद उसके न्यू बहन भाई घर में आया है, तो आप उस बच्चे को भी इसी तरह इंटरेक्ट करवाएं। इसी तरह 3 साल का बच्चा है तो उसको भी इसी तरह इंटरेक्ट करवाएं, उसके साथ प्ले करवाएं, शेयर करवाएं। और अब मसला ये आता है कि अगर हमारे 4-5 बच्चे हैं और हमें इन बातों का पहले नहीं पता था, अब हम क्या करें? उनके दरमियान में लड़ाई होती है। लड़ाई किन चीजों में होती है? मैंने फर्स्ट बात लेना है, मैंने पहले नहाना है, मैंने पहले मामा के साथ बैठ के खाना खाना है, मैंने मामा के साथ सोना है, मैंने जो है बाबा के साथ गाड़ी में आगे बैठना है, मैंने मामा के साथ बैठना है। तो इस तरह की जो ये चीज मैंने लेनी है, ये मैंने लेनी है, इस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयां जो है बच्चों के दरमियान में घर में होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि एक दूसरे को मारते भी हैं, एक दूसरे की चीजें तोड़ भी देते हैं, और गुस्सा भी करते हैं, और बुरा भला भी एक दूसरे को बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने घर का एक इन्वायरमेंट जो है उसको स्ट्रक्चर्ड करना है। कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स घर के बनाने हैं। उसके अंदर क्या हो कि उसमें आप एक स्केड्यूल के थ्रू या एक रूटीन के थ्रू या आप कह लें नंबरिंग के थ्रू आप कर सकते हैं कि इस डे को इस बच्चे ने ये करना है, इस डे को बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने ये करना है, छोटे भाई या छोटी बहन ने ये करना है। अगर रिमोट कंट्रोल पे रिमोट पे लड़ाई कर रहे हैं बच्चे के, मैंने ये ड्रामा देखना है या मैंने ये वाली वीडियो देखनी है, मामा ये रिमोट नहीं दे रहा, भाई ने वो स्टेशन चेंज कर दिया है, वो चैनल चेंज कर दिया है, इस तरह की बातें करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों का टाइम फिक्स कर देना है कि हाफ एन आवर में ये बच्चे ने ये वाला चैनल देखना है और हाफ एन आवर में इस बच्चे ने ये वाला चैनल देखना है। उस दौरान कोई फाइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर बच्चे आपस में फाइट करते हैं फिर भी बात नहीं मानते, तो आपने उनकी कोई फेवरेट चीज जो है वो उनसे ले लेनी है, या उनको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करवानी है कि आपको ये रूल था घर का, आपने इसको ब्रेक किया है, तो इसकी पनिशमेंट आपको इस तरह मिलेगी कि ये जो फेवरेट टॉय है, या हमने आज बाहर जाना था तो, या ये इस तरह, तो हम ये चीज जो है बच्चों के साथ कर सकते हैं। छोटी मोटी उनको जो है ना पनिशमेंट के तौर पे ये हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपने, जैसे खाने के टेबल की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आज मामा के साथ ये बैठेंगे, कल ये वाला भाई बैठेगा या बहन बैठेगी, परसों ये बैठेगा, इस तरह की चीजें आप अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। टॉयज की आप जो है अंडरस्टैंडिंग इस तरह करवा सकते हैं कि जो अगर आप घर के लिए टॉयज एक बच्चे के लिए लेते हैं तो दूसरे के लिए भी कुछ ना कुछ लें जो उसके लिए फेवरेट हो। कभी ऐसे ना किया करें कि एक बच्चे के लिए ले आए दूसरे के लिए नहीं लाए। देखिए, फीलिंग्स जो है ना हम बच्चों की कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चों के एहसास हम नहीं कंट्रोल कर सकते। बच्चों की फीलिंग्स, एहसास को समझने के लिए आपको घर के रूल्स बनाने पड़ेंगे, उनको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा। और जब बच्चा टेंट्रम शो करे उस वक्त कभी भी बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करवाते। बच्चे को उस टाइम में अंडरस्टैंड करवाते हैं जब बच्चे का मूड अच्छा हो, बच्चा हैप्पी हो, फिर उसको एक स्टोरी की शक्ल में, ठीक है, उसको फिर बताते हैं कि ये आपका भाई है, ये बहन है, ये मामा है, ये पापा है, तो अगर उसको हम ऐसे करते हैं तो ये चीज ऐसे होती है। उसको एक प्ले की शक्ल में करवाए, प्ले में कैरेक्टर्स बदल दे कि आप इस जगह होते तो आप क्या करते। प्ले में प्ले रोल करवाएं। ठीक है, बच्चों को अंडरस्टैंड करवाएं। और
3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। आप उनको बिठाएं, उस टाइम बिठाएं जब वो मूड में हो, ना कि वो लड़ाई कर रहे हैं और उसमें तो आपकी वो बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, आपने तब कुछ नहीं करना, तब उस चीज को किसी तरह उस मामले को आपने खत्म करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब वो बेड टाइम हो उस टाइम, या कोई आप बाहर पार्क में गए हो, उधर आराम से बैठ के बच्चे को अंडरस्टैंड करवाएं एक स्टोरी की शक्ल में कि ऐसे ऐसे ये चीजें होती हैं। तो जब आप आपकी ये एज है, इस बच्चे की ये एज है, तो इस एज में ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, इस तरह उनको अंडरस्टैंड करवाएं, उनकी ड्यूटीज लगा दें, उनको जो है ना घर का एक इन्वायरमेंट सेट कर दें। तो कभी भी आपके बच्चे आपस में नहीं लड़ेंगे। जो भी बच्चा उस रूल को ब्रेक करता है या उस चीज को नहीं फॉलो करता, तो आप उनकी फेवरेट चीजें जो हैं वो आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप उनको होल्ड करो और उनको फिर अंडरस्टैंड करवाओ कि ये चीज आपके भाई ने फॉलो की, आपने नहीं की। फिर उनको जब ये लॉजिकली आप चीजें अंडरस्टैंड करवाते हो तो बच्चे समझ जाते हैं। ठीक है, बच्चों की आपको मैं एक अच्छा सा एक टिप देती हूँ कि अपने घर में ना एक बॉक्स बनाएं जिसके अंदर फीलिंग्स बॉक्स उसका नाम रखें, और फीलिंग्स बॉक्स के अंदर कि अगर जैसे आपके बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते फीलिंग्स को, तो आप उन्हें कहें कि आप इसके अंदर एक स्टिकर्स के थ्रू, एक कार्टून के थ्रू, एक किसी भी इमेज के थ्रू आप बच्चे जो है वो उसके अंदर फीलिंग्स लिख के तो उस बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैं आज सैड था, कि आज ये हुआ, मामा की ये बात बुरी लगी, बाबा की ये लगी, ये चीजें। तो आप उन्हें के सीक्रेट बॉक्स भी उसको कह सकते हैं, फीलिंग्स बॉक्स भी कह सकते हैं, कि आप वो एक घर में रख दें जिसमें बच्चे अपनी फीलिंग्स किसी तरह भी एक्सप्रेस करके उस बॉक्स में डालें, और फिर आप अपने बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। जब आप बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका हर बच्चा जो है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है। बच्चों में ये जो लड़ाई झगड़े घर में होते हैं ना, ये हमारी ही मिस्टेक्स होती हैं कि हम समझते हैं कि जो दूसरा बच्चा है तो पहले बच्चे को समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता, वो नहीं समझेगा क्योंकि वो भी बच्चा है। आपने उसको समझना है, आपने उसको समझाना है, अपने तरीके से नहीं, बच्चों के तरीके से। बच्चे को बच्चे के लेवल पे आके समझाएं। ठीक है, हर चीज को डिवाइड करें, हर एक टीम वर्क की तरह काम करें, एक टीम बना लें। बच्चों को भी अंडरस्टैंड करवाएं, बच्चों को भी बताएं कि ये इस तरह एक सीक्वेंस के साथ चलना है। जब हमारे अंदर एक सीक्वेंस नहीं होता तब हमारे इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है वो हो आते हैं। थैंक यू सो मच।